हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र वर्मा। देखो बच्चों, हम क्वेश्चन कर रहे थे इसके अंदर वेक्टर प्रोडक्ट के, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। पहले हमने सीखा था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। फिर उसी का दूसरा नाम था ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है। और सेकंड वीडियो जो हमने अपलोड की थी उसमें क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब हमें देगा बाई वेक्टर मेथड वो निकाला। अब देखो उसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में देखना क्या बोला है। इफ ए यूनिट वेक्टर, देखो बच्चों एक वेक्टर है, एक है जो यूनिट वेक्टर है। जैसे मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये बच्चों जेड एक्सिस है। एक यूनिट वेक्टर है ए, जैसे मान लिया ये जो मेरा वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है ए, जो एक्स एक्सिस के साथ π/3 एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ π/4 बनाता है और जेड एक्सिस के साथ लूंगा तो मैं ये एंगल बनाता बच्चों थीटा। क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट हम आई कैप लेते हैं, यहाँ पे हम जे कैप लेते हैं और इसके साथ कंपोनेंट क्या लेते हैं, के कैप। अब बताओ कोई भी वेक्टर अगर तीनों एक्सिस के साथ हमारे पास एंगल बनाता है तो हम उसके डायरेक्शन को साइन लिख सकते हैं सीधा। बोलो, अगर कोई भी वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ अगर एंगल बनाता है तो बच्चों डायरेक्शन को साइन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 with x axis, π/4 with y axis and theta with z axis. Therefore, direction cosine of vector A, बोलो बच्चों क्या होगा, याद है कोस के साथ x एक्सिस का एंगल, फिर कोमा कोस के साथ y एक्सिस का एंगल, फिर कोमा कोस के साथ z एक्सिस का एंगल। कोई दिक्कत हो तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए कितना आ चुका बच्चों ये। अब बताओ ए अगर यूनिट वेक्टर है तो बोलो देयरफॉर, यूनिट वेक्टर है तो इन तीनों का करेंगे तो बोलो क्या आएगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा बच्चों। अब बोलो कोस स्क्वायर π/3, कोस π/3 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर, कोस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका स्क्वायर, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 1/4 प्लस इसका करेंगे तो 1/2 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैलकुलेशन करने के बाद देखो बच्चों कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 1/2 आ जाएगी। सोल्व तो कर लेंगे, सॉरी हाँ कोस थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1/2। देखो क्या होगा 1/2 उस तरफ जाएगा तो 1/2 माइनस 1/4, 1/4 का रूट 1/2 इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू बोलना बच्चों क्या आएगा π/3। थीटा हमारा कितना आ जाएगा π/3। अब बोलो पहला काम उसने थीटा पूछा था, हेंस फाइंड द कंपोनेंट। बोलो देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, बोलो कंपोनेंट होते हैं पहला कंपोनेंट ये cos π/3 की वैल्यू 1/2 कोमा cos π/4 की वैल्यू 1/√2 कोमा cos थीटा की वैल्यू, थीटा मेरा π/3 है तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी 1/2। कोई दिक्कत हो अगर इसको वेक्टर में बोल दे कि भाई वेक्टर ए क्या आएगा मेरा, तो वेक्टर ए बोलो क्या आएगा 1/2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप प्लस 1/2 k कैप। कोई दिक्कत हो, यानी कोई भी वेक्टर अगर तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाता तो हम उस वेक्टर के डायरेक्शन को साइन लिख सकते हैं। अगर वो यूनिट वेक्टर है तो बोलो क्या मिलेगा, डायरेक्शन को साइन निकालते ही इन तीनों के स्क्वायर का सब इज इक्वल टू क्या होगा 1। वहां से हम थीटा की जगह थीटा निकाल लेंगे, वेक्टर बोलेगा तो हम वेक्टर भी निकाल सकते हैं बच्चों। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना क्या बोला है, इफ वेक्टर ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट हमारे पास 0 के इक्वल है और दो वेक्टर का क्रॉस भी हमारे पास बच्चों 0 वेक्टर के इक्वल है, तो हमें ए और बी वेक्टर के बारे में बताना है। बोलो क्या लिख रखा है, बिकॉज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज, बोलो दो वेक्टर का डॉट 0 तो क्या लिखेंगे बच्चों, आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 या फिर वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 या फिर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, पहली इक्वेशन। अब इसी के साथ साथ उनका क्रॉस भी 0 दे रखा बच्चों। देखो किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस 0 कब कब होता है,
आइदर फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू 0 या फिर सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, या फिर बच्चों दोनों के दोनों पैरेलल। तो बोलो वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बोलो फ्रॉम 1 एंड 2 कॉमन क्या मिला, बोलो 1 और 2 से a0 यहाँ पे भी है, ये भी कॉमन, ये तो नहीं है, कोई भी वेक्टर अपने ऊपर परपेंडिकुलर और पैरेलल तो नहीं हो सकता। तो बोलो इंप्लाइज हमें क्या मिला, आइदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0 या फिर वेक्टर b इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत हो? अब देखो बच्चों में इसी में एक चीज और बनाते हैं, कभी भी हमारे को बोल दे कि दो वेक्टर का क्रॉस 0 है तो हमारे पास चेक करो 3 कंडीशन है, या तो a0 होगा या b0 होगा या दोनों के दोनों पैरेलल होंगे। मतलब जरूरी नहीं कि दोनों वेक्टर 0 हो जाए, चाहिए हो चाहिए जरूरी नहीं होता, एक्स्ट्रा कंडीशन भी है पैरेलल वेक्टर की। मतलब क्या है, अगर क्रॉस 0 है तो ये दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकते हैं, और नॉन जीरो हो गए तो दोनों के दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो बोलो किस एग्जांपल के कारण आएगा, बोलो दो वेक्टर पैरेलल कब होते थे, एक वेक्टर को हम कोई भी वेक्टर मान लेते हैं, दूसरा वेक्टर इसी का सम स्केलर मल्टीपल, जैसे मैंने 2 टाइम मान लिया। तो चेक कर लेना बच्चों, यहां से हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना मिलेगा, 0 वेक्टर, क्योंकि क्रॉस में एक कंडीशन है कि या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0, दोनों ही नहीं है तो दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा। और दो वेक्टर पैरेलल कब होते थे हमारे, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल मिल जाता था बच्चों। कोई दिक्कत हो?